इस खबर को इंफॉर्मेशन के साथ साथ समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वॉरेन बफे ने जिस तरीके से नकदी स्टॉक बढ़ाया है उसको लेकर खबर यह है कि अमेरिका में अस्थिर चुनाव से पहले बढ़ाया गया ये नकदी स्टॉक जो 325 अरब डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर कैश रिजर्व है। चुनाव नतीजों पर बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे की नजर है। बाजार क्रैश होने पर कैश सप्लाई बढ़ा सकता है बफे का ये नकदी स्टॉक। और वॉरेन बफे ने तीसरी तिमाही में एप्पल इंक के 25% शेयर बेचे हैं। एप्पल में 1/3 कम हुई बर्कशायर हैथवे की हिस्सेदारी। अब न्यूज़वीक इसको लेकर फिलहाल ये दावे कर रही है, लेकिन अमेरिकी चुनाव में दिग्गजों ने जिस तरीके से पूरी ताकत झोंकी हुई है। खबर है कमला हैरिस के लिए कैंपेन में जो बाइडेन तो जुटे हुए ही हैं। स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया में वोट मांग रहे हैं। कमला हैरिस और टिम वॉल्ज को जिताने की अपील और ट्रंप के खिलाफ अमेरिकियों को कैसे एक बार फिर से बाइडेन आगाह करते नजर आए हैं। अब बख्शी सर एक रिस्पांस इस पर आपका भी चाहूंगी। जाहिर सी बात है अमेरिका चुनाव पर आपकी भी नजर है और जो बाइडेन फिलहाल जिस तरीके से ट्रंप की छवि के बारे में दुनिया के बीच में पूरे अमेरिकन के बीच में उनके बयानबाजी के आधार पर अटैक कर रहे हैं, क्या ये कहीं ना कहीं आपको लगता है ट्रंप की अभी तक की नीतियों के खिलाफ आवाज एकजुट करने की ही कोशिश है? देखिए वो कुछ भी कर ले, मेरा बड़ा विश्वास है प्रोफेसर मीर शाइमर, वो बड़े ठहरे हुए एक एनालिस्ट हैं वहाँ पे, और उन्होंने तो क्लियरली कह दिया है कि कांटे की टक्कर तो है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। मैं एक भारतीय होने के नाते मैं देखना चाहूँगा कि हमको किसका फायदा होगा। ठीक है साहब, और हमको तो देखिए जो बाइडेन साहब हैं वो लगता है अपने आखिरी फेज में सटिया गए थे, और जितना उन्होंने भारत को नुकसान करने की कोशिश की है वो तो मतलब हैरत की बात है। बांग्लादेश में कू कर दिया, खालिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो बे ऑफ बंगाल में सेंट मार्टिन आइलैंड्स एज अ बेस चाहते हैं, वो म्यांमार बॉर्डर पे कुकी लैंड बनाना चाहते हैं। अरे साहब, अगर ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? तो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया भारत के प्रति ज़्यादा फ्रेंडली है। वो मोदी जी को माय गुड फ्रेंड मोदी जी कह के बोल रहे थे, और वो कह रहे थे कि वो जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, वही केवल एक है कैंडिडेट जिसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। हालांकि देखिए हमारी जो मोहतरमा कमला हैरिस हैं, उनका माँ की तरफ से भारतीय मूल की हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला है। बांग्लादेश के बारे में अपनी बचपन की एक तस्वीर वैसे शेयर करी है कमला हैरिस ने भी। सिंह सर एक सवाल मैं आपसे उस लिहाज से कर रही हूँ क्योंकि ये जो 325 अरब डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर कैश रिजर्व बताया जा रहा है, चुनाव नतीजों पर बफे की कंपनी की जिस तरीके से नजर है, बाजार क्रैश होने पर कैश सप्लाई बढ़ा सकता है बफे का ये नकदी स्टॉक, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए इसमें फिर स्पेकुलेशन आ जाती है, हाँ जी, क्योंकि ये जो वॉरेन बफेट है इसका जो अंदाजा है ये है कि जो ट्रंप है वो जीत जाएगा। हाँ जी, और उसके साथ बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन, वो हमेशा चीज को डील की तरह देखता है। जैसे उनके पहले एनएसए थे वो कहते हैं हर चीज को, कोई पॉलिटिकल हो कोई वॉर का हो, कुछ वो डील समझते हैं। तो उसको देखते हुए ऐसे लग रहा है कि इन्होंने स्पेकुलेशन के अंदर इसका जो है वो काफी बढ़ा दिया है रेट, और मगर ये क्रैश भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्रैश जो होते हैं ये दुनिया में होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कभी जो मार्केट क्रैश नहीं होती। ये तो एक मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स है कि एवरी 20 इयर्स और 25 इयर्स एक बार तो क्रैश होता ही है, कुछ ना कुछ ऐसी हालात हो जाते हैं दुनिया के अंदर। बिकॉज इस कोई पक्के तरीके से नहीं कह सकते, जैसे कहावत है कि इट इज नॉट ऑलवेज द swift who wins the race, chance and time matters. Yeah, but who will win the race? We'll see in after few hours. अभी फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।